हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे ही होंगे। चलिए जी, फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत करते हैं आप लोगों का। तो दोस्तों, आदतों के बारे में बात करें तो हमारी बहुत सी अच्छी आदतें होती हैं जिनसे हमें काम करने में आसानी होती है और हमारा पूरा घर मेंटेन रहता है और व्यवस्थित भी रहता है। तो ऐसे ही हमारे काम करने के कुछ तरीके होते हैं जो कि किसी को तो बहुत पसंद आते हैं और किसी को नहीं पसंद आते हैं। फैमिली में ही हमारे बहुत से सदस्य होते हैं जिनको हमारे काम पसंद नहीं आते, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं फैमिली मेम्बर में जो हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और उस चक्कर में हमारे जो काम करने के तरीके हैं वो भी उनको पसंद नहीं आते। जो लोग हमें पसंद नहीं करते वो हमारे कामों को कैसे पसंद कर सकते हैं। तो चलिए जी, शेयर करते हैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें जो हर हाउसवाइफ, हर होम मेकर के साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। और लगभग हर हाउसवाइफ के घर में, हर फैमिली मेम्बर के घर में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ लोग हमें पसंद करते हैं और कुछ लोग हमें नहीं पसंद करते हैं। क्योंकि बहुत सी हाउसवाइफ होंगी जो इस दौर से गुजर रहे होंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं वो हर किसी के साथ होती हैं। किसी के साथ कम होती हैं तो किसी के साथ ज़्यादा हो जाती हैं। तो आप भी अगर इस दौर से गुजर रहे हैं तो ऐसे में कैसे उन लोगों को हैंडल करके निकला जा सकता है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जब एक लड़की शादी करके ससुराल में आती है ना, तो उसे बहुत से निगेटिव सिचुएशन से गुजरना होता है। तो ऐसे ही परिवार में बहुत से लोग होते हैं जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि फैमिली में जितने भी मेंबर हों उन सभी को हम पसंद आए, हमारे काम करने का तरीका पसंद आए। और जो काम करने का तरीका होता है ना, वो हर किसी का अलग अलग होता है। हम किसी और तरीके से कर रहे हैं, आप किसी और तरीके से कर रहे हैं, वो किसी और तरीके से कर रहे हैं। तो काम कोई भी किसी के तरीके से नहीं कर सकता। हर किसी का अपना अपना जो है होता है दिमाग, हर कोई अपने दिमाग से काम करता है। वो किसी के कहने पे, हाँ चलो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हम किसी के बताने से, किसी के कहने से कर लेते हैं, पर हमेशा नहीं हो पाता। जो हमेशा हमेशा जो है चीज़ें होती हैं जो हम मतलब पूरे दिन में करते हैं, वो हमेशा जो है किसी और के दिमाग से नहीं चल सकते। हमारा खुद का भी दिमाग होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें खुद से भी करने होते हैं और वही चीज़ें कहीं ना कहीं जो है फैमिली वालों को अच्छी नहीं लगती हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप चाहे जितना भी अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, तब भी आपको वो निगेटिव बोलेंगे, क्योंकि वो आपसे बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। और कितना भी आप जो है हर चीज़ को बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे ना, फिर भी उनको पसंद नहीं आएगा और हम कहीं ना कहीं इन सब के बीच में रह जाते हैं। ये सब चीज़ें धीरे धीरे हमें टेंशन देने लगती हैं और चाह कर भी हम लोग जो है इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि हमें इस सिचुएशन से निकलने में बहुत टाइम लग जाता है। कुछ नहीं पता कि कितना दिन लग जाए, क्योंकि धीरे धीरे तो इन सब चीज़ों की आदत पड़ जाती है। पर स्टार्टिंग में जब होता है ना कि जैसे शादी करके जो है एक लड़की जब ससुराल आती है, जहाँ पे उसे प्यार सपोर्ट मिलना चाहिए, वहीं पे जो है कुछ लोग होते हैं जो उसे सपोर्ट करते रहते हैं और कुछ लोग होते हैं जो निगेटिव बातें बोलते हैं। तो ऐसे में ना उसका जो कॉन्फिडेंस होता है ना, बिल्कुल जो है लो हो जाता है और जो है अच्छी भी चीज़ें उससे जो है गड़बड़ होने लगती हैं। तो ऐसे में जो है मतलब अगर कहें कि इग्नोर करो, साइड में रहें, तो इतना जल्दी इग्नोर भी किसी को हम नहीं कर सकते हैं। अंदर से हम भले ही चाह रहे हैं कि हम किसी को इग्नोर कर दें, पर ऐसा हो नहीं पाता है। तो फिर ये चीज़ें ना धीरे धीरे करके आदत पड़ जाती है। पर अगर आप कहो कि एक दिन में इन सब चीज़ों की आदत पड़ जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर चलिए, हम तो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। लोगों को हम पसंद आए ना आए वो उनकी मर्ज़ी है। किसी किसी का नज़रिया ही ऐसा होता है जो लोगों में नुक्स ही निकालते रहते हैं। उनको आप कितना भी अच्छा करने की कोशिश करोगे, कितना भी उनके चहेते बनोगे, पर उनका जो नेचर होता है, हर किसी का अपना अपना स्वभाव होता है। तो वो ना उनका स्वभाव जो होता है वो बदलने का नाम नहीं लेता है। तो चलिए जी, हम तो अपनी ज़िम्मेदारियाँ कर ही रहे हैं। इग्नोर करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनको जो कोई काम करके ना दें। उनका जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारा काम है, वो हम जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही आज भी करके उनको देंगे और उनकी मर्ज़ी है, उनको पसंद आए ना आए।
वो जाने, उनका काम जाने। तो चलिए जी, ये सारी बातें थी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे माइंड से मतलब चलती रहती हैं। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि आप जो है बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह बन चुके हैं। डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो हर चीज़ जो है आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। ये बातें मतलब मैं अपनी फैमिली से जुड़ी बातें नहीं बोल रही हूँ, हर किसी की फैमिली में ऐसा होता है। क्योंकि होता है ना कि कुछ लोग अपने पे बातें ले लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर औरत, हर महिलाएं जैसे होती हैं, मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सारी औरतें हैं जो इस दौर से गुजरती ही रहती हैं। तो यहाँ पे जो है सुबह का जो भी काम है ना वो स्टार्ट हो गया है। बच्चे तो स्कूल जा चुके हैं, उसके बाद जो है चाय बन चुकी है। और चाय मैंने 2 कप बनाई है, एक अपने लिए, एक पापा के लिए। आज जो है पापा की थोड़ी सी तबीयत डाउन लग रही है, और पापा ने जो है आज सब कुछ खाने पीने से मना किया हुआ है। पर चाय जब मैं लेके गई थी तो चाय उन्होंने पी लिया था। काफ़ी देर से सुई में धागा डाल रही थी, कैंची पता नहीं कहाँ पे थी, तो जो है वो धागा मैं दांतों से काट रही थी और बार बार उसमें एक धागा निकल आता था। तो काफ़ी टाइम लग गया, कम से कम मुझे 5 मिनट लग गए होंगे, फिर जाके सुई में धागा पड़ा। यहाँ पे ये भी बैठ गए हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ के आए हैं, आज इनको ऑफिस जल्दी जाना है। तो वही बोल रहे थे कि तू अपना जो है जल्दी से काम वाम ख़त्म कर ले, उसके बाद जो है मेरा भी जो है सारा कुछ लंच वगैरह रेडी कर देना, मैं भी टाइम से ही निकल जाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपना काम बढ़ा लिया है, क्योंकि मेरी आदत अब बन चुकी है। मैं ना अपने आप को बैठे हुए नहीं देख सकती हूँ। लोग होते हैं कि किसी और को बैठे हुए नहीं देख सकते, मैं खुद को ही बैठे हुए नहीं देख सकती हूँ। मेरी आदत बन चुकी है अब घर के कामों को करना, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि अब बस मेरी लाइफ ही यही है, इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन भी कोई नहीं है। तो मैं अपने घर के कामों को करके और अपने आप को बिज़ी रख के बहुत मतलब खुश रहती हूँ, संतुष्ट रहती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। और ज़्यादा मैं परेशान होती हूँ ना, तो बस मेरा एक ही वो है, मेरे को अब आदत पड़ चुकी है। मैं हमेशा जो है भागवत कथा सुनती रहती हूँ। इससे मुझे ना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। मैं कितना भी जो है अंदर से सैड हूँ, और जब भी मैं कथा सुनना स्टार्ट करती हूँ ना, तो मेरे अंदर ना एक जो है पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। जैसे लगता है कि बस कुछ भी नहीं है लाइफ में मेरे, सब कुछ ठीक है, जो मिला है सब कुछ ठीक है। और मैं हमेशा ये मानती भी हूँ कि मुझे जो कुछ भी मिला है बहुत अच्छा मिला है, बहुत कुछ अच्छा है। हम जो है अपना ही तकलीफ़ ना देखें कि हाँ हम दुखी हैं, हमें हमें लोगों को भी देखना चाहिए कि हमसे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ों से परेशान हैं। एक टाइम खाना खाते हैं, दूसरे टाइम उनको खाना खाने के लिए भी नहीं है, ऐसा उनका सिचुएशन है। तो बस हर हाल में खुश रहना चाहिए, जो भगवान ने दिया है उसी में अपने आप को खुश रखो, और जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको बखूबी निभाते रहो। 3-4 दिन पहले ही रूम को मैंने साफ़ किया था, पर जैसे मैंने आप लोगों से ब्लॉग में बोला भी था कि जैसा चाहिए अच्छे से मैंने नहीं क्लीन किया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें रही गई थी। इसमें आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा भर चुका है। तो जो वेस्ट चीज़ें थी मैंने उनको बाहर निकाल दिया है, जो यूज़ वाली चीज़ें थी उनको जो है रख दिया है वापस से उसी कबर्ड में। और उसके बाद झाड़ू लगाने लगी हूँ, तो जब तक ये जो है फ्रेश वगैरह होके नहा के आएंगे तब तक मेरा झाड़ू वाड़ू लग जाएगा। और उसके बाद जो है इनका लंच रेडी कर दूँगी, और फिर जो भी जो है साफ़ सफाई का काम है ना, इनके जाने के बाद ही करूँगी। क्योंकि होता है ना कि सुबह सुबह बस 10-15 मिनट ये भी रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं ऑफिस। और फिर जो है 7 बजे 8 बजे ऑफिस से आते हैं और शॉप पे रहते हैं, तो बिल्कुल भी मतलब थोड़ा बहुत टाइम अपने फैमिली को भी देना चाहिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा कूड़ा निकला है। मॉर्निंग में मैंने एक बार जो है हल्का फुल्का सा झाड़ू लगा दिया था, पर जब तक जो है अच्छे से झाड़ू लगाओ ना, जैसे सोफ़ा के नीचे हो गया, बेड के नीचे, फ्रिज, अलमारी, ये सारी चीज़ों के नीचे जब तक अच्छे से सफाई ना करो तब तक जो है ये कूड़ा कचरा रह ही जाता है। इनका जो है टिफ़िन मैंने पैक कर दिया, उसके बाद जो ब्रेकफास्ट है वो बनाने जा रही हूँ, यानी कि बनाना शेक। इसमें मैंने पहले हनी डाला है, उसके बाद जो है शुगर, और फिर जो है दूध, 1 गिलास दूध मैंने लिया हुआ है इसमें। और जो है प्योर दूध नहीं है, इसमें पानी भी मिक्स है, क्योंकि जो बच्चों के लिए दूध आता है वही गर्म करके और इसमें से 1 गिलास दूध इनके लिए निकाल लेते हैं। और फिर ये जो है चने का सत्तू है जो मैंने बना के रखा हुआ था, 2 चम्मच मैंने इसको ऐड किया इसमें। और फिर जो है 2 केले इसमें डालूँगी। उसके बाद जो है इसको मैं मिक्सी में ग्राइंडर कर लेंगे, और फिर जो है इनका बनाना शेक रेडी हो चुक जाएगा। तो यहाँ पे 2 केले मैंने काट के डाल दिए हैं, कभी कभी वैसे ही बिना काटे ही डाल देती हूँ, आज मैंने कट करके डाल दिए हैं। और यहाँ पे देखिए बन के रेडी हो चुका है। और ये मुझसे कहते हैं तुम भी पिया करो, पर मैं नहीं पी सकती इसको, मुझे देख के ही पता नहीं कैसा मेरा मन हो जाता है, क्योंकि मेरी
हमेशा मतलब केला दूध पीस के तो वैसे ही नहीं मुझे अच्छा लगता है। और फिर जो है काफ़ी दिन हो गया था जब से इधर मैंने फ्रिज लगाया ना, तो एक बार भी मैंने फ्रिज को क्लीन नहीं किया था। तो फ्रिज की ना हालत बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी थी। सामान भी इसमें बहुत ज़रूरत से ज़्यादा रखा हुआ था और बिना शिफ्ट किए हुए, मतलब जैसे पॉलीथीन में जैसे सब्जियां वब्जियाँ आई हुई थी, सीधा ही ऐसे फ्रिज में पड़ी हुई थी। उसको ना ही हमने साफ़ किया था, ना ही धुला था। तो बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई थी फ्रिज में। मैंने सोचा कि आज लगे हाथ जो है, अगर रूम साफ़ ही कर रहे हैं तो फ्रिज को भी अच्छे से क्लीन कर देते हैं। तो मैंने इसमें जो है थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डाला है। उसके बाद एक पॉलीथीन की हेल्प से मैं अच्छे से रगड़ रगड़ के सारा फ्रिज जो है साफ़ कर रही हूँ। और जो इसकी ट्रे लगी हुई है ना, मैंने एक एक करके सारी ट्रे साफ़ कर ली है। और मेरा जो सुबह का रूटीन है ना, ऑलमोस्ट मैं सारे काम सुबह सुबह ही ख़त्म कर लेती हूँ। उसके बाद जो है मैं 6 बजे तक बस ऐसे ही बैठी रहती हूँ बिना काम किए हुए। बाकी जो छोटे मोटे काम हैं, जैसे बच्चे स्कूल से आ गए, बच्चों का होमवर्क हो गया, बच्चों को खाना खिलाना, उनके कपड़े चेंज करना, उनका होमवर्क चेक करना, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चों से जुड़ी होती हैं। वो सारा काम मैं जो है 1 बजे से 2 बजे से लेके और 6 बजे तक इन सब कामों में लग जाता है। और फिर दोपहर का जो बर्तन होता है थोड़ा बहुत, उसको भी धुलते हैं, किचन साफ़ करते हैं, वापस से दूध गर्म करना, ये सारा काम जो है मेरा होता है दोपहर के टाइम पे। और सुबह सुबह ये सारा काम मैंने, देखिए यहाँ पे भजन लगाया हुआ है, ये भी सुन रहे थे, पर ये अब ऑफिस निकल चुके हैं। तो मैं ना भजन सुन रही हूँ और मुझे ना बहुत पसंद आता है, मुझे भजन सुनना, कथा सुनना, ये सारी चीज़ें मैं कभी भी टीवी में जो है कोई भी मूवी हो गया या कोई भी सीरियल हो गया कभी देखती नहीं हूँ। मेरी अब आदत बन चुकी है, मैं हमेशा जो है कथा या जो है भजन वगैरह लगा के रखती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनसे जो मेरा काम करने का तरीका है ना वो भी अच्छा हो जाता है। और साथ साथ में मेरा मन भी बहुत खुश हो जाता है इन सब चीज़ों को सुन के। और होता है ना कि हम सीधा जो है ईश्वर से जो है अटैच हो जाते हैं, और ये मतलब बहुत सुकून देता है। उसके बाद जो है बर्तन वर्तन इकट्ठा हो गया था, मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया, मैंने भी अपने लिए एक रोटी बनाई और जो है भिंडी की सब्जी तो खाया, और उसके बाद पानी पिया। तो मेरा भी नाश्ता वगैरह हो गया था, बर्तन धुल लिया। बर्तन धुलने के बाद जो है किचन साफ़ करने का नंबर आ गया है, तो किचन को भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और आप लोग देख सकते हैं, मैं मतलब किचन में इतनी सफाई से काम करती हूँ कि मेरे किचन में ज़्यादा छीछा इधर नहीं मचता है। किसी किसी का किचन होता है ना, बहुत ज़्यादा खलेरा पड़ा रहता है, कभी कुछ इधर चीज़ें कुछ उधर चीज़ें। पर मेरे किचन में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी आदत बन चुकी है, मैं साथ साथ में इस चीज़ों को हटाती रहती हूँ, छोटे मोटे बर्तन मैं साथ साथ में ही धोती रहती हूँ। और फिर एक बार जो है किचन को अच्छे से क्लीन कर लेंगे, उसके बाद मैं शाम को ही क्लीन करूँगी, चाय वगैरह जब बन जाएगा फिर। क्योंकि जो है आप लोगों को पता ही है कि मैं इसी स्लैब पे जो है रोटी बेलती हूँ, तो मुझे किचन जो है बार बार साफ़ करना ही पड़ता है। तो किचन वगैरह साफ़ कर देंगे, उसके बाद पोछा लगाएंगे कि एक बार किचन साफ़ हो जाएगा ना, फिर जो है पोछा लगाने में ठीक रहेगा। ये जितनी भी सब्जियां थी और ये जो है बनाना वगैरह रखा हुआ था, मैंने इसको अच्छे से टब में पानी भर के और धुल के जो है अच्छे से साफ़ करके रख दिया है। एक मैंने आटे की बोरी डाल दी है सोफे पे, और उसी के ऊपर जो है ये सारी सब्जियां रख दिया है और फ़ैन चला दिया है, ताकि अच्छे से इनका जो भी पानी है ना एक्स्ट्रा वो सूख जाए। और सूखने के बाद जो है इसको मैं बास्केट में रख के फ्रिज में डाल दूँगी। तो यहाँ पे कपड़े भी धुलने लगी हूँ। कपड़े तो वैसे मतलब ज़्यादा नहीं थे, पर जो बच्चों की यूनिफ़ॉर्म थे और जो मेरे डेली यूज़ वाले कपड़े थे, यानी कि सुबह शाम के जो मैंने पहने हुए थे, एक बार मैंने धोया था दोबारा से, फिर मैंने अपने कपड़े डाल लिए धुलने के लिए। क्योंकि जल्दी जल्दी में धोया था तो मुझे लग रहा था कि अच्छे से साफ़ नहीं हुआ है कपड़े, तो इन कपड़ों को जो है अच्छे से साफ़ करके और धूप में डाल देंगे। कुछ पता नहीं है कि कल बच्चों की छुट्टी है कि जो है स्कूल जाना है, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि कल पीटी मीट है। तो अगर पीटी मीट हुआ तो बच्चे नहीं जाएंगे, पर जो है मैं अपनी तैयारी जो है वो कंप्लीट रखूँ, ताकि जो है। और ये जो यूनिफ़ॉर्म है ना, सिर्फ एक दिन ही बच्चे पहन के जाते हैं, अगले दिन जो है गंदा ही हो जाता है, धोना ही पड़ता है। और कपड़े जो है धुल लिए थे, तो उसके बाद मैंने कंघी वगैरह किया, खुद भी नहाया, कपड़े चेंज किए, क्योंकि जब साफ़ सफाई का काम करो ना तो सारे कपड़े भी गीले हो जाते हैं, और साथ साथ में इतनी पसीना आता है ना कि कपड़ा चेंज करना ही पड़ता है। तो फिर कंघी वगैरह करके कपड़े डाले और फिर जो है यहाँ पे आ गई हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं अरेंज करके रख देती हूँ फ्रिज में।
और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। तो मिलते हैं आप लोगों को एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।